हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कई चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं फॉर रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। और कुछ चैप्टर्स और हैं जिन्हें करना ज़रूरी है, कर लेते हैं। जैसे आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें है मिश्रण यानी कि एलिगेशन। मिश्रण होता क्या है, सभी जान रहे हैं कि मिश्रण क्या हो रहा है ना। जब दो चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है। अल्कोहल में अगर पानी मिला दिया जाए या किसी भी दो चीज़ों को आपस में जब मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक, जरूरी भी है, अगर हो सकता है दो चीज़ें मिली हों या हो सकता है दो से अधिक चीज़ें भी मिली हों। तो इनको करने के लिए, इन सवालों को करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो इस फॉर्मूले वैसे आपको बेसिकली करना क्या है, इनके फॉर्मूले याद करने की जगह पर इनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको माइंड में सेट करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई फार्मूला हो गया, जैसे कि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद कर लेंगे तो, और वो फार्मूले को हम लोग पुट कर देते हैं, आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फार्मूला पर्टिकुलर याद करने में प्रॉब्लम है, तो हम इसका पैटर्न याद करना होगा कि किस पैटर्न को हम लोग लगाते हैं और कैसे सवाल हमारे हल हो पाएंगे। जैसे कि पैटर्न ही समझना है, याद नहीं करना है, समझना। जबकि कई बार इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी और दोबारा फिर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल सी बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आसानी से हम लोग कर सकें, कुछ भी याद भी ना करना पड़े। मिश्रण, मिश्रण में क्या कहा गया है, इसे हम एलिगेशन, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एलिगेशन। अभी जैसे कि पहला टॉपिक है या पहला फार्मूला है जिसे हम टाइप 1 करके फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1, इसकी पीडीएफ फाइल जो है मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो सही रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने से होता क्या है, जैसे कि अब आपके पास ऑलरेडी बुक है अगर सुमित्रा पब्लिकेशन वाली, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करो कि पीडीएफ से देख के, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या करते हैं, जैसे आपने बुक पीडीएफ से देख लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि क्या करना है, सवाल क्या होता है, कैसे करना है, इसको समझते हैं, सिर्फ सवाल समझते हैं, फार्मूला नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 48 रुपये प्रति किलो। देखो अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। 48 रुपये पर केजी की दर से, ठीक है, चाय है। एक चाय 48 रुपये पर केजी है और दूसरी कितनी है, 32 रुपये पर केजी है। 32 रुपये पर केजी, दो चाय मिल गई, ठीक है। दो चाय हैं, इनको मिला दिया जाए और मिश्रण को, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जैसे जो मिश्रण मैंने 48 रुपये वाली और 32 रुपये वाली दोनों को मिला के बेचें हम, कितना, 36 रुपये पर केजी के हिसाब से इसे बेचना है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, 36 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना है, तो किस अनुपात में मिलाएं कि हमें 36 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच ले जाएं। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि पढ़ रखा है, अब कैसे, ये क्वेश्चन यही होगा कि 48 रुपये प्रति किलो की चाय और 32 रुपये प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में 36 रुपये प्रति किलो हो जाए, जो मिश्रण का मूल्य जो है वो 36 रुपये पर किलो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 48 रुपये है, फिर कितना है 32 रुपये, और बीच में कितना है 36 रुपये, है ना। ये ए का है रेट, ये बी का रेट है, और ये क्या है, मिश्रण को जिस रेट पे बेच रहे वो रेट। तो हम क्या करते हैं, देखिए, बड़े से छोटे को घटाना है और कोई कार्यक्रम नहीं लगाना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, सभी जान रहे हैं, सबको पता है कि 36 बड़ा है कि 32 बड़ा है। क्रॉस लेकिन इसमें होता है, ये ध्यान रखना होगा, इसका जो रिलेशन है यानी इसको जो सॉल्व करेंगे वो हम इधर लिखेंगे, और जो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वो इधर लिखेंगे। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। जैसे कि 36 में से 32 गया, कितना बचा, 4। 48 में से 36 गया तो कितना बचा, 48, 36 और 48, 8 से 6 4 कितना, 12 हो रहा है ना, ठीक है, 12। मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख दिया गया। ये क्या है, ए और ये बी, किस अनुपात में मिलाना है, ए रेशियो बी। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की रेशियो कितनी है, 12 है। 4 एकम 4, 4 तिहाई
12, तो कितना आ जाएगा 1:3। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेकंड फार्मूला इसका देखिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 रुपये प्रति किलो चावल को 17 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाने पर, देखिए 13 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल है, 17 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों को हम 14.75 रुपये के हिसाब से बेच सकें। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि A/B आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 में से ये घटा देंगे, तो 17 में से घटाएंगे तो 14 3 17 होता है, तो 2.25 हो जाएगा, 2.25। और देखो अब यहाँ 14 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटा के जब लिखोगे तो आ जाएगा 14 में से 13 आ जाएगा, कितना बचा 1.75, है ना। जब A/B निकालना है तो A की वैल्यू कितनी है 2.25 और B की वैल्यू कितनी है 1.75। पॉइंट हटाएंगे, इधर भी पॉइंट हटाएंगे, मतलब क्या, जैसे कि अब हम लोग बटे वाला करते थे ना, कि जैसे A/B बराबर अगर हम लिखते इसको, क्या लिखते, A/B बराबर कितना 225/175। तो 25 से अगर पढ़ा पड़ते 25 में ये 225, 25 सत्ते 175, तो A/B कितना निकल आया 9:7। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 30% एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% एल्कोहल वाली मात्रा की एक अन्य शराब को मिलाने से मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% है। इस प्रकार दोनों शराब में एल्कोहल किस अनुपात में था, है ना। तो एल्कोहल आपको बताना है, देखिए पहले में कितना है 30% है, दूसरे में कितना है 23% है, दोनों को मिला देना है जिससे 26% हो जाए, जिससे कितना 26% हो जाएगा। तो अब A/B आप फिर से बताइए, जैसे 23 में से 26 गया कितना बचा 4, 23 में से 26, 26 में से 23 गया कितना बचा 3, यानी 4:3। ये हम लोग सॉल्व कर लिए। ओके, हाँ बस ऐसे ही करना है, मतलब क्या करना है, जो करना है, हाँ देखो अब कितना कर दिया, जैसे 26 में से 23 गया, 26 में से 23 गया, 23 है ना, हाँ इधर इसको माइनस कर, 26 में से 23 गया तो कितना बचा 3 बचा, और 30 में से 26 गया तो 4, ये 3:4 हो जाएगा, है ना। माइनस करके हम लोग कहाँ तिरछाई तो लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ गए। बस यही तरीका करना है कि इस अनुपात में मिलाया जाए तो ये अनुपात इस तरह से निकाला जाता है, इससे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला या अगला टाइप कुछ कहते हैं। देखिए कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो भी चीज़ें उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो, अब बस थोड़ा सा यही फार्मूला आगे अपडेट किया गया और कुछ नहीं। 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूँ, आपकी गेहूँ की रेट दे रखा है, जैसे कि A/B होता था तो A का रेट दे रखा है तो B पूछ लेगा। जैसे कि क्या कहा है, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में पहला कहा है कि 10 रुपये पर केजी, ठीक है, 10 रुपये पर केजी वाला गेहूं है जो कि कितना है 18 किलो है, कितना है 18 किलो, जिसका रेट क्या 10 रुपये पर केजी। फिर 12 रुपये प्रति किलो, 12 रुपये प्रति किलो कितना गेहूं मिलाया जाए, जैसे 18 किलो था, ये हमें पता नहीं कि कितना गेहूं मिलाया जाए, कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 11.10 रुपये। ठीक है, तो हम लोग अगर मिश्रण की बात करते हैं तो हम लोग अभी तक इसको क्या पढ़े हैं, 10 रुपये पर केजी है, 12 रुपये केजी, और बेचना कितना 11.10। तो इसको सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे ही तो करते हैं। तो 12 में से 11.10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.90। अब इससे घटा दोगे 11.10 से 10 घटा दोगे तो कितना 1.10। ओके, तो ये क्या निकलता था हम लोगों का A/B कितना निकला 0.90/01.10। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कर लेंगे, a बटे बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा पॉइंट से पॉइंट क्या है हटा देते हैं, तो 90 110 हो गया, तो 10 9 90 और 10 दहम्मा 10 11 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9/11, या a/b कितना हो गया, या a की वैल्यू इसमें दे रखी थी, a की वैल्यू कितनी है 18 kg, तो b की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू कितनी है 18, 18/b बराबर कितना 9/11, 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 11 दूना 22 बराबर कितना हो गया b, कितना हो गया 22 kg। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब ये पुराना वाला ही था, जैसे 10 रुपये पर केजी, 12 रुपये पर केजी, और बेचना कितना 11.10 kg, a/b निकाल लिया। a/b में अगर आपको a दे रखा है या b दे रखा है तो जो भी दे रखा है रख लीजिए और नेक्स्ट वाला निकाल लीजिए। एक और इसका फॉर्मूला देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 6 रुपये प्रति किलो वाले आलू, देखिए 6 रुपये प्रति किलो वाले आलू में 4.25 रुपये पर केजी, ये 6 रुपये पर केजी था, और ये कितना है 4.25 रुपये पर केजी वाले 144 किलो आलू, ये कितना है 144 केजी आलू। के साथ मिलाया जाए ये मिश्रण का मूल्य 5.40 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते आए हैं, देखो 144 किलो है वो अलग बात है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। जब इसको घटाओगे 4.25 है और 5.40 है, तो इनको माइनस कर देते हैं, है ना। 25 और 15 कितना होता है 40 होता है, तो 0.15 हो गया, और 5 में से गया तो 4 गया, एक बचा। इधर इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 5.40 मतलब 0.60। ठीक है, तो a/b बराबर आ जाएगा 1.15, ठीक है, और अपॉन में 0.60, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर देखो 0.60 ना, हाँ 115 और 60 ये हो गया। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 144, तो ये आ जाएगा a/144 बराबर 115/60। अब इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60, 12 12 हैं 144, 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10, 5 10 15। ठीक है, अब 12 का 23 से गुणा कर लो तो ए निकल आएगा, तो ए कितना नहीं 12 गुणे 23 12 10 36, 12 दूना 24, 24 3 27, तो 276 kg आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है और कैसे कैसे किया जा रहा है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, a/b निकाल ले, a/b बाद ए दे रखा है तो b भी अपने आप निकाला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या करने की ज़रूरत है, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो ज़्यादा एग्जाम्पल ना करके हम सीधे क्वेश्चन से आगे बात करते हैं। अगला टाइप पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम PDF डाले दे रहे, उससे आप देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, तो फिर मैं कर दूंगा। जैसे कि टाइप 4 की अगर हम बात करते हैं, टाइप 3 की, टाइप 3 में लिखा हुआ है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं टाइप बता रहा हूँ, अभी तक तो जो किया वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर कैसे करना है इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 70 लीटर, क्योंकि हम इसको फार्मूले से ही ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिकली करिए, फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पहले भी हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं ऐसा कुछ, तो उसी से रिलेटेड कुछ है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है ना। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना दूध डाला जाए कि 80% दूध हो जाए। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, 70 लीटर जो देखिए इसमें हम लोग क्या फार्मूला होता है, xn माइनस का m और बटे 100 माइनस का n, ये इसका फार्मूला होता है। x क्या है, x टोटल वैल्यू है, टोटल मतलब कितना हो गया कि कितने लीटर है। जैसे x की वैल्यू कितनी हो गई 70 लीटर, x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू कितनी है 70 लीटर, 60% दूध है और इसे 80% करना है ना। जो
एन है वो 80% है, जो एम है वो कितना है 60% है। 60% से कितना करना है 80%। तो हम लोग ये फार्मूला कैसे लगाएंगे कि कितने लीटर दूध मिलाया जाए। तो कितना दूध मिलाया जाएगा अगर हम बात करते हैं तो एक्स मतलब जो पुराना वाला चल रहा है टोटल वो लिख दो 70, और गुड़े इन दोनों का डिफरेंस, मतलब पहले 60 लीटर था अभी कितना 80 लीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 100 माइनस का एन, 100 माइनस का एन। ठीक है, 100 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 100 में से 80 घटा दो कितना बच रहा है 20 बच रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 70 इंटू 20/20, तो 20 से कट जाएगा, मतलब कितना 70 लीटर इसमें दूध और डालना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम कैसे पढ़े हैं 100n-m/100 - n। 100 क्या एक्स क्या है टोटल वैल्यू है, n माइनस एम मतलब दोनों का डिफरेंस का मतलब परसेंटेज का डिफरेंस, परसेंटेज मतलब जितना चाहिए, जैसे कि हमें 80% चाहिए, पहले दे कितना रखा 60%, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अपॉन में 100 माइनस का n। एक और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए 100 लीटर शराब में 30% एल्कोहल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 लीटर शराब है उसमें 30% क्या है एल्कोहल है। फिर इसमें कितना और एल्कोहल डाला जाए कि इसकी मात्रा कितनी हो जाए 40% हो जाए। तो जो बाद वाला होता है उसे हम एन बोलते हैं, जो पहले वाला होता है उसे एम बोलते हैं। तो 100 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है 10 आ रहा है, और नीचे चाहिए कितना 40 चाहिए, तो 100 में से 40 घटा दो कितना हो गया 60 हो गया। इधर 1 0 से 1 0 काट दो, मतलब कितना 100 लीटर इसमें क्या है डालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 6 भी बच रहा है, तो 100/6 लीटर यानी 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3। ठीक, टाइप 3 करने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत लोग बच्चे भूल जाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहो तो एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, देख लो इसको। जैसे 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% है, पानी 20%, तो 176 लीटर दूध और पानी का 20% पानी है, 20% पानी है, तो ये भी दिमाग में रखना होगा कि 80% क्या होगा दूध होगा। फिर कितना पानी डाला जाए जिससे उड़ा दिया जाए, अब की पानी डालना नहीं, पानी क्या कर देना उड़ा देना, जिसकी मात्रा 12% बचे। अभी 20% है तो अब कितना चाहिए 12% चाहिए, तो 176 हो जाएगा, इंटू दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है, और नीचे 100 में से 12 घटा दो तो कितना हो गया 88। इससे क्या है 11 बार में 11 से 1 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 छंग 66। ठीक है, ये हो गया। अब हम टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 है क्या, देखिए अगर हम दूध, मान लीजिए आपके पास 2 लीटर दूध है, अब 2 लीटर दूध में अगर आप 1 लीटर पानी, आप 50 ग्राम या 100 आधा लीटर पानी डाल देते हैं, 2 लीटर दूध में आधा लीटर दूध पानी डाल देते हैं, तो पहले दूध 80 रुपये का बिकता था, अभी जो है वो 100 रुपये का बिक रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का हुआ ना, मतलब आधा लीटर जो आपने पानी मिलाया वो पूरा का पूरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरह किसी भी पदार्थ में अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी की वैल्यू हम 0 मानते हैं कि 0 रुपये पर केजी खरीद रहे हैं, मतलब फ्री में खरीद रहे हैं, तो इसीलिए उसका पूरा का पूरा जो होता है वो क्या होता है फ़ायदे में चला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, 70 लीटर, सॉरी ये दूसरा है, हाँ, दूध और पानी के एक मिश्रण में को क्रय मूल्य पर बेचने पर, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच दीजिए तो आपको 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है, दूध और पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, जाहिर सी बात है 20% का लाभ हो रहा है तो 20% क्या हो गया पानी हो गया, और 100% क्या हो गया दूध हो गया, तो 100% दूध हो गया और 20% क्या हो गया पानी हो गया, मतलब 5:1। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया।
दूसरा 100 लीटर शराब में, सॉरी इसमें दूसरा है, अल्कोहल और पानी के मिश्रण में क्रय मूल्य पर बेचने पर 6 से 1/4% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 6 से 1/4%, मतलब 6 चौको 24, 25, 25/4%। ठीक है, तो जो वैसे भी अल्कोहल अगर क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो 100% इसका हो गया, और ये कितना हो गया? 25/4%, है ना। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 को 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लिया, या बटे में भी करेंगे तो 400/25 हो जाएगा। 400/25, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 16:1। ये हो गया। तो अब टाइप 5 देख लेते हैं, बस ये लास्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फॉर्मूले में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब मान लीजिए क्या कहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है और 4 लीटर, मतलब मान लीजिए 80 लीटर दूध था, 4 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, तो अब बर्तन में कितने लीटर दूध बचा? तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी तक जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज वाला निकालते थे फॉर्मूला ना, वैसा ही कुछ है। जैसे कि टाइप 5 है ना, क्या फार्मूला होता था? वही लगाना, x 1 माइनस का ब्रैकेट में 1 माइनस का m/x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में 1 माइनस का m/x की पावर n। n क्या है? जितने बार निकाला जाएगा या जितने बार डाला जाएगा वही चीज़ें हो गई। तो x क्या है? पुराना वाला लीटर कितने लीटर था, m क्या है? जितने लीटर निकाला गया है उतना, और n क्या है? जितनी बार डाला गया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला कहा है, बहुत समझिए एग्जाम्पल। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मतलब 80 लीटर दूध और पानी, तो 80 लीटर ये क्या हो गया? x हो गया। 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ये m हो गया, और 2 बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। तो जितने बार अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बताइए कि कितना बर्तन में दूध बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ दूध अगर निकालना है तो बचा दूध कैसे निकालेंगे? x कितना है? 80। 80 ब्रैकेट में 1 माइनस का 40/80। ठीक है, 2 बार अपने प्रक्रिया अपने जाते, ऊपर क्या हो गया? 2 हो गया, 4/80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 लीटर दूध निकला है। तो 4 दूनी 8, 20 हो गया, तो ये 80 हो गया। 80 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/20 की पावर 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 इंटू 19/20, और इंटू कितना? 19/20, तो 20 चौको 80, 4 पंचे 20। ठीक है, तो आ जाएगा 19 का हम अगर करते हैं 19 का स्क्वायर, 20 का जैसे 400 होता है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 35, करीब 72.5 लीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें अच्छे से कीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, बस बच्चों वाला सवाल है। एक और इसका सवाल देखते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सही से कर लेते हैं ना, एक सवाल अच्छे से साफ सुथरा। दूसरा, एक बर्तन में 125 लीटर दूध था। एक बर्तन में, इसको ऐसे लिखिएगा, एक बर्तन में 125 लीटर दूध था, इससे 25 लीटर दूध निकाल लिया गया। जितना निकाला गया उसको ऊपर रख देते हैं, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार नहीं, इस एक बार करने के बाद 2 बार और, मतलब टोटल 3 बार। तो बताइए कितना दूध बचा। बस ऐसे ही कर लेते हैं ना, कि एक बर्तन में 125 लीटर दूध था, 25 लीटर दूध निकाला गया, और यह प्रक्रिया 2 बार और अपनाई गई, मतलब टोटल 3 बार अपनाई गई। तो बताइए कितना दूध बचा। तो 25 से कम 25, 25 25 125। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 125 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/5 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 125, 5 - 1 यानी 4/5। कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है। तो 25 25 25 125, ये पूरा पूरा कट गया। 4 चौको 16, 16 चौको
64, तो 64 लीटर अब दूध बचा। ठीक है, यही करना है। जैसे कि एक और इसको देख लो, जैसे एक बर्तन में 200 लीटर एल्कोहल था, 200 लीटर एल्कोहल था, ठीक है, 4 लीटर। अब एक ये फार्मूला ये बदला जाता है, कहते क्या है, ये भी थोड़ा फार्मूला एक्सचेंज भी होता है कि मान लीजिए 200, इसको हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे एक्स हो गया 1 माइनस का m अपॉन एक्स था तो m1 अपॉन एक्स हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का m2 अपॉन एक्स, और फिर तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का m3 अपॉन एक्स। अगर ये प्रक्रिया 4 बार और अपनाई जाएगी तो जितने बार होगा वो बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पहले 4 लीटर दूध निकाला, फिर 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर अगली बार 5 लीटर दूध निकाला, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया। m क्या है, m जो है जितना भी निकाला जाता है वही हो गया। जैसे कि इस सवाल में कहा गया है कि 200 लीटर दूध था, 4 लीटर एल्कोहल था, 200 लीटर एल्कोहल था, 4 लीटर एल्कोहल निकाल कर इसमें डाल दिया गया। अगली बार 10 लीटर एल्कोहल निकाला गया, ठीक है, 10 लीटर एल्कोहल निकाला गया, फिर डाल दिया गया दूसरी बार, ठीक है, बस इतना किया गया। तो बताइए अब कितना एल्कोहल बचा। जैसे अभी 4 होता तो स्क्वायर लगा देते, लेकिन अलग अलग है तो इसको 2 से 3 बार 4 बार जितने बार भी होगा लिख लेंगे। तो इसे अगर करेंगे 4 पंचे 20, इधर 50 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 200, यहाँ 50 माइनस 1 मतलब 49/50 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 माइनस 1 मतलब 19/20 आ जाएगा। तो 20 दाम 200 और 10 पचे 50, ये तो आएगा। अब क्या करना है, 49 का मल्टीप्लाई करना है 19 से और बटे कितना 5। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 19 नौइयाँ, 19 का 9 बार में गुणा करेंगे, ठीक है। 19 नौइयाँ 171 होता है क्या, हाँ 19 नौइयाँ 171 मतलब हासिल लगा 17। 19 चौको 19 दूना 38, 19 57, 19 76, ठीक है, कितना होता है 76 में 17 जोड़ना है। तो 7 6 13, 7 1 8 और 1 9, 931 बटे 5, तो 5 एकम 5, 4 हुआ 43, 5 40, ठीक है, 3 हुआ 31, तो 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, इतने लीटर अभी बचा। तो अब बस इतने ही इसमें फार्मूले हैं, सब हो चुके हैं, ठीक है। अब इन सबको कर लीजिए अच्छे से, फार्मूले बहुत अच्छे से कीजिएगा। सवाल बहुत आसान हो जाते हैं जब फार्मूले हमें अच्छे से आते हैं, और कुछ नहीं है। इतना कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। करीब 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। 50 में से मैं ज़्यादा नहीं 30 करूँगा, हाँ 30 करूँगा, बाकी 20 आप अपने मन से कीजिएगा। अगर जो फंसेंगे फिर मैं करा दूँगा, ओके, ठीक है।